1933 में हॉलीवुड डायरेक्टर मार्टिन सी कूपर अपनी फिल्म किंग कॉन्ग की ऑडियो कमेंट्री में यह दावा किया था कि उन्होंने बचपन में जर्नी टू द इनर अफ्रीका नाम की एक ऐसी किताब पढ़ी थी जो ये साबित करता था कि अफ्रीका के जंगलों में एक ऐसा विशाल गोरिल्ला मौजूद है जो जंगलों की काली शक्तियों का साथ देकर इंसान का शिकार करता है। कूपर ने अपने इस दावे के साथ ये भी कहा था कि अफ्रीका की आदिवासी प्रजाति इस गोरिल्ला को अच्छी तरह जानती है और ये इन गोरिल्ला के साथ रहते हैं। कूपर का यह दावा करने के कुछ समय बाद तक लोग इसे लेकर एक्साइटेड रहे, लेकिन फिर लोग इस बात को भूल गए। लेकिन कूपर की ये बात हमारे सामने कई सारे ऐसे रहस्यमय सवाल छोड़ गए जिनका उत्तर हम आज भी ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर कूपर का दावा एकमात्र ऐसा रहस्यमय दावा नहीं है जो ये कहता है कि धरती पर आज भी डायनासोर्स के जैसे विशाल जीव मौजूद है, बल्कि जापान में आज भी कई सारी ऐसी कहानियां फेमस है जिनमें किंग कॉन्ग की तरह ही दिखने वाले एक जायंट एनिमल के बारे में बताया गया है जिसे आप और मैं गॉडजिला के नाम से बेहतर जानते हैं। बात अगर इन कहानियों और दावों से हटकर की जाए तो गॉडजिला और किंग कॉन्ग हॉलीवुड के सबसे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। गॉडजिला पर अब तक कुल 36 फिल्में बन चुकी है, जिनमें से 4 हॉलीवुड में बनी है और 32 जापान में। वही किंग कॉन्ग पर अब तक लगभग 12 हॉलीवुड मूवीज बनी है। पर जब तक ये मॉन्स्टर इन फिल्मों तक रहता है तब तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर ये हॉलीवुड मॉन्स्टर हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करने लगे तो? गॉडजिला पर बनी अब तक की कहानियों को देखा जाए तो इन सभी में एक बात कॉमन है कि गॉडजिला का इस धरती पर पुनर्जन्म 1945 के हिरोशिमा और नागासाकी में हुए तबाही से हुआ था। ये मॉन्स्टर देखने में गोरिल्ला और व्हेल की तरह लगता है क्योंकि ये मॉन्स्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण पैदा हुआ था, इसलिए ये एटॉमिक एनर्जी द्वारा खुद को फीड करता है। गॉडजिला का मेन हथियार इसके मुंह और पूंछ से निकलने वाली रेडियो एक्टिव वेव्स है। इस खतरनाक मॉन्स्टर की लंबाई 355 फीट है और इसका वजन 90,000 टन है। गॉडजिला को किसी भी वेपन से नहीं मारा जा सकता, लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है कि क्या सच में ऐसा कोई जायंट मॉन्स्टर रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर सकता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है तो इस सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि अगर गॉडजिला रियल लाइफ में धरती पर आ जाए तो इसे पेट भरने के लिए हर रोज कम से कम 21.5 करोड़ कैलोरीज चाहिए होगी, जो उसे आसानी से नहीं मिलने वाली। और अगर गॉडजिला अपने पेट को इंसानों से भरने का फैसला करता है तो हमें हर रोज लगभग 2000 लोगों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर गॉडजिला के सामने सिर्फ अपना पेट भरने की समस्या ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा उसे धरती की ग्रेविटेशनल फील्ड से भी लड़ना पड़ेगा। गॉडजिला की हाइट लगभग 108 मीटर है, जिसके कारण गॉडजिला का दिल इसके पूरे शरीर में ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा और धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गॉडजिला की हड्डियां भी इसके शरीर पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी। इस कारण गॉडजिला को सीरियस बैक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। पर अगर गॉडजिला पानी में रहने का फैसला करता है तो पानी के सपोर्ट के कारण इसके शरीर पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत कम लगेगा और हो सकता है कि पानी में ये सरवाइव कर जाए। लेकिन अगर गॉडजिला उसके बाद पानी से वापस बाहर आया तो जमीन पर पहला कदम रखते ही उसकी हड्डियों पर इतना ज्यादा प्रेशर आएगा कि वो टूट जाएगा और जब तक उसे अपनी हड्डियों के टूटने का एहसास होगा तब तक उसकी मौत भी हो चुकी होगी। इसका मतलब ये है कि फिजिक्स हमारी इस फेवरेट मूवी मॉन्स्टर को इस धरती पर ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहने देगा। लेकिन अब गॉडजिला की मौत की खबर सुनकर इतना भी खुश मत होइए, क्योंकि अभी तो सिर्फ गॉडजिला का अंत हुआ है। लेकिन कॉन्ग का क्या? 1861 में अफ्रीकन आदिवासियों पर लिखी गई एक किताब में ये दावा किया गया कि अफ्रीका के जंगलों में ऐसे विशाल गोरिल्ला रहते हैं जो इंसान को अगवा कर इन कहानियों के मुताबिक गोरिल्ला की तरह दिखने वाले ये मॉन्स्टर 31.8 मीटर यानी 104 फीट लंबा होता है और इसका वजन भी लगभग 108 टन तक का होता है। पर कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये विशाल गोरिल्ला फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम किसी नॉर्मल गोरिल्ला को लगभग 20 गुना तक बढ़ा कर दे तब जाकर वो कॉन्ग जैसा बनता है और किसी भी इतने बड़े शरीर वाले गोरिल्ला की हड्डियों में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो इतने सारे वजन को उठा सके। अब हमारी ये बातें सुनकर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब आज के समय में इतने विशाल शरीर वाले जीव धरती पर नहीं रह सकता तो पुराने जमाने में डायनासोर्स कैसे रहते थे? तो आप ये जान लीजिए कि उस समय के बड़े डायनासोर्स में से एक टाइटेनोसोरस का वजन भी 80 टन ही होता था और उसका शरीर और हड्डियां भी इसी हिसाब से बनी हुई थी कि वो इतने सारे वजन को झेल सके। पर बावजूद इन सभी खासियतों के इन डायनासोर्स का वजन हमारे द्वारा बनाए गए इस काल्पनिक मॉन्स्टर से तो कम ही था। कॉन्ग के वजन के अलावा इसका दिमाग भी इन विशाल डायनासोर की तरह बहुत छोटा होगा।
जिसके कारण ये सांस नहीं ले पाएगा और इस कारण ये धरती पर ज्यादा समय तक नहीं जी पाएगा। और अगर किसी तरह प्रकृति इन्हें बड़े दिमाग दे देती है तो भी जब ये जायंट एनिमल झुकेगा तो इसका दिमाग ब्लड प्रेशर के कारण फट जाएगा। और अगर ये सीधा खड़ा रहता है तो इसके लंग्स पर इतना प्रेशर क्रिएट होगा कि इसके लंग्स फट जाएंगे। मतलब चाहे ये सीधा खड़ा रहे या उल्टा, इसकी मौत तो तय है। पर अगर हम हमारा ध्यान वैज्ञानिकों के द्वारा की गई इन बातों से हटाए तो हम देख पाएंगे कि अफ्रीका के जंगलों में आज भी ये रहने वाले आदिवासियों के बीच इस विशाल गोरिल्ला की कई ऐसी कहानियां प्रचलित है जिनमें ये गोरिल्ला इन आदिवासियों को परेशान करता है। वही दूसरी तरफ अगर गॉडजिला की रियल लाइफ एग्जिस्टेंस की बात करें तो हाल ही में जापान के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मक्खी ढूंढी है जो बिल्कुल गॉडजिला की तरह धरती और पानी दोनों जगह पे रह सकता है। इसीलिए अगर हम ये मान ले कि भविष्य में गॉडजिला हमारी धरती पर रह सकता है और अगर हम ये भी मान ले कि अफ्रीका के जंगलों में कॉन्ग रहता है तो तब क्या होगा जब दोनों आपस में टकराएंगे। अगर गॉडजिला और कॉन्ग आपस में टकराता है तो यहाँ पर सबसे पहली पॉसिबिलिटीज तो ये है कि दोनों आपस में लड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि कॉन्ग पानी में नहीं जाएगा और गॉडजिला पानी से बाहर नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं कि गॉडजिला अपना राज कायम रखने के लिए पानी से बाहर आ जाता है। तो तब गॉडजिला के पानी से बाहर आते ही सबसे पहले कॉन्ग गॉडजिला पर अपना एक पावरफुल पंच मारेगा। कॉन्ग के पंच से जख्मी होने के बाद गॉडजिला अपने बचाव के लिए कॉन्ग पर अपनी मुंह से रेडियो एक्टिव रेस छोड़ेगा, जिसके कारण कॉन्ग हार जाएगा और दूसरी तरफ गॉडजिला यहाँ पर जीत जाएगा। लेकिन अंत में फिजिक्स के लॉस के हिसाब से दोनों में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए गॉडजिला भले ही जीत जाए लेकिन आखिर में दोनों ही हार जाएंगे। जाते जाते हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये दोनों क्रिएचर हमें सिर्फ मूवीज में ही एंटरटेन कर सकती है, और अगर आप इन्हें रियल लाइफ में देखना चाहते हैं तो आपको या तो जापान के उन तालाब में जाना होगा जहाँ पर गॉडजिला की तरह वो मक्खी रहता है, या फिर अफ्रीका के उन जंगलों की यात्रा पर जाना होगा जहाँ पर आपको कॉन्ग मिल सकता है। तो इस बारे में आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।